एक बार फिर स्वागत है आपका भारत का फैसला न्यूज़ एक्सप्रेस पर। आप देख रहे हैं चुनाव की हमारी खास कवरेज और आज से चुनाव का बिगुल अब बज गया है। 16 मई का सबको इंतज़ार है। 9 चरणों में वोटिंग होने वाली है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं वोटिंग की तारीखें कौन कौन सी हैं। 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई, 12 मई और 16 मई को वोटों की गिनती। दिल्ली के जो दर्शक जानना चाहते हैं, दिल्ली में 10 अप्रैल को वोटिंग होगी, मुंबई में 24 अप्रैल को, गुजरात में 30 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 12 मई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती का काम 16 मई को। सतीश, जो चुनाव आयोग ने ऐलान किए ओपिनियन पोल के बारे में, उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। हाँ, भाषा को लेकर के चुनाव आयोग काफ़ी सख्त है कि भाषा राजनेता जो प्रचार के दौरान इस्तेमाल करें उसको पर वो नज़र रखेंगे। 9 चरणों में वोटिंग होने वाली है। ये पहली बार हो रहा है कि 9 चरणों में वोटिंग है। और इसके अलावा जो राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का हम देखें तो उत्तर प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे। किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है विनोद कि इस बार का जो चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी बोरिंग है और 9 चरणों में अगर इतना लंबा चुनाव हो और इतना अंतराल रहे तो ये भी जरा मैं समझता हूँ जो एक परसेंटेज वोट बढ़ाने की बात है वो ज़्यादा शायद उसमें कुछ दिक्कत आए, ऐसा मुझे फटीक हो जाएगी। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ एक बार में, उसके बाद आप बोलते रहें। देखिए, सवाल ये है कि जैसा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करके चुनाव आयोग ने अपना हाथ आज उठा दिया कि जो ओपिनियन पोल्स का बात है कि उसमें जो है उनके पास अधिकार उतने नहीं हैं और ये काम जो है ओपिनियन पोल का जो है 48 घंटे पहले तक की बात तो उन्होंने कही, लेकिन बाकी जो उन्होंने कहा कि विधायिका के हाथ में या सरकारों के हाथ में वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छी बात क्या चुनाव आयोग की लगी कि इस बार जो है जो वोटर स्लिप है जो पहले पार्टियों के एजेंटों द्वारा पहुंचाया जाता था घर पे, वो 3 से 7 दिन पहले जो है इलेक्शन कमीशन के लोग पहुंचाएंगे घर घर पे कि आप वोट कहां डाल सकते हैं आप। ये एक मुझे बात अच्छी लगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल की बात जरूर 70 लाख कर दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग के पास बहुत कम अधिकार है। मॉनिटरिंग कमेटी रखते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड रखते हैं, सारा कुछ रखते हैं, लेकिन अगर इनके पास अधिकार उतने मजबूत कानून के शक्ल में नहीं होते हैं तो ये फिर एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत सख्त होने की एक कवायद कर सकते हैं, लेकिन वाकई कितना सख्त हो पाते हैं ये ज़रा कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये एक सवाल अंत में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 9 चरणों में जो चुनाव है वो शायद बहुत दिनों के बाद, जैसा आपने कहा कि पहली बार हो रहा है, तो वो एक परेशानी का कारण बन सकता है कि इतना लंबा आखिर क्यों। मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया हमने देखी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर एक प्रतिक्रिया आई है। पार्टी का दावा है कि वो 300 से ज़्यादा सीटें इन चुनाव में जीत सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी ये दावा किया है हमारे संवाददाता संतोष पाठक से बातचीत के बाद। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नकवी साहब, 9 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, करीब 35 दिन तक लोकसभा चुनाव होंगे। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? देखिए, पहली बात तो इस लोकतंत्र के महापर्व के तिथियों की घोषणा हो गई है और हमारा मानना है कि जो ये महासंग्राम है ये सुशासन की स्थापना और कुशासन के खात्मे के लिए है और बड़ी संख्या में आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल 9 चरणों में करेंगे और निश्चित तौर से हर चरण कांग्रेस के कुशासन में एक एक कील ठोकेगा और आखिरी चरण आखिरी कील ठोकेगा। लेकिन 9 चरण में आपको लगता नहीं कुछ लंबा चुनाव हो गया है, इसको 5, 6 या 7 चरणों में निपटाया जा सकता था? देखिए, ये चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। हमें चुनाव आयोग के कामकाज पर, चुनाव आयोग के कैपेबिलिटी पर पूरा विश्वास है और हमें लगता है कि त्योहारों को देख करके, मौसम को देख करके और सारे राजनीतिक भौगोलिक सभी परिस्थितियों को देख करके
चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है वो ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। नकवी साहब, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में आपको तकरीबन 8 करोड़ वोट मिले थे, कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे, दोनों पार्टियों के बीच में 4 करोड़ का डिफरेंस था। इस बार 10 करोड़ नए वोटर बने हैं, तो इस डिफरेंस को पाटने के लिए जो 10 करोड़ नए जो युवा वोटर है उस पर किस तरह से आप लोग फोकस करेंगे? देखिए, ये जो सारे आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे। और इस बार जिस तरह की कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ क्रांति है और भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में और उनके सुशासन के लिए जो है समर्थन दिखाई पड़ रहा है, वो इस बात का सीधा सीधा प्रमाण है, प्रतीक है कि आने वाला चुनाव जो है वो सुशासन का होगा और कुशासन के खात्मे का होगा। इतने लंबे चरण में चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने की उसकी तैयारी पूरी है। आपको भरोसा है कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाएगा? देखिए, इसका पूरा अभी चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है, हम पूरे उसके सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और जो कुछ भी होगा वो 3 बजे हम बताएंगे इस पर। एक आखिरी सवाल, 16 मई को काउंटिंग होनी है, तो 16 मई को आपका जो मिशन 272 प्लस है, क्या अचीव कर पाएंगे 16 मई को जब नतीजे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो 325-340 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। 325-340? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो 9 चरणों के जो लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है उस पर टिप्पणी कर रहे थे, और साथ ही साथ ये कह रहे कि बीजेपी इस बार 300 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत कर आएगी। कैमरा पर्सन अनूप यादव के साथ संतोष पाठक, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। 340 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लेकर के आएगी, मुख्तार अब्बास नकवी का ये दावा है। कानपुर में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनको 100 सीटें मिलेंगी, तो 340 और 100 440 होगी सतीश। अब सिर्फ 100 सीटें बची हैं कांग्रेस के लिए और बाकी दलों के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।